सो हाय गाइस, दिस इज ताना त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस, मैंने 2026 के लिए जो प्रीलिम्स आने वाला है और जिसमें सिर्फ 6 मंथ्स रह गए हैं, क्योंकि अक्टूबर के 10 डेज़ तो ख़त्म हो गए हैं। अक्टूबर में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होने वाला है क्योंकि फेस्टिवल्स हैं, तो आप अक्टूबर को तो नहीं गिनते हैं, तो इसलिए मैंने नवंबर से लेके अप्रैल तक का काउंट किया है एंड 6 मंथ्स रह गए हैं प्रीलिम्स 2026 के लिए। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है एंड मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबके साथ वो शेयर करूँ। आप सब में से जो एक्सपीरियंस्ड एस्पायरेंट्स हैं, वो अगर उनको इस स्ट्रैटेजी में कुछ कमी लगती है तो वो कॉमेंट में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल होगी मेरे लिए। एंड जितने भी बिगनर्स हैं, जो मुझसे भी मतलब बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू की है, तो शायद ये स्ट्रैटेजी उनके लिए हेल्पफुल हो। तो इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें दोनों का फ़ायदा है, हमारा भी है और आपका भी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 6 मंथ्स के लिए क्या प्लान बनाया है। सो यहाँ ले ली है मैंने अपनी डायरी और इसी में मेरा प्लानर है, तो मैं खोल के आपको उस अकॉर्डिंग जैसे भी मैंने प्लान किया था मैं आपको बताते जाती हूँ। प्लानर मैंने बनाया था 8 सितंबर को। वैसे तो मैंने इसे स्टार्ट किया है, मतलब इसको फॉलो करना 8 सितंबर से स्टार्ट किया है। ये मैंने 1-2 दिन पहले ही बनाया था। तो 8 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक मैंने इसमें इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट एज अ मेन रखा है। और जो सब्जेक्ट मैं कवर करती हूँ, तो डेली जो टॉपिक्स उनके कवर करती हूँ, साथ ही साथ उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करती हूँ। और एक उसी डेली टॉपिक से रिलेटेड आप एक मेंस का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फो मिल जाएगी और इसी के बेसिस पे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की इन पर्टिकुलर डेज में, जिसको मैंने पॉलिटी को आई थिंक 21 डेज दिए हैं। तो इसमें मुझे इंडियन पॉलिटी पूरी खत्म करनी है एंड साथ ही साथ हर दिन आपको करंट अफेयर्स और मैगजीन और ऑप्शनल का स्लॉट तो रखना ही रखना है। तो ये सब मैंने इसमें इंडियन पॉलिटी में कंप्लीट किया था। तो ये डेली टारगेट्स ऐसे मैं बनाती हूँ, सेट करती हूँ, और ऑन एन एवरेज कौन से सब्जेक्ट कितने दिन रखने हैं, इसका मैंने 6 मंथ्स का प्लानर पहले ही बना लिया है। तो इंडियन पॉलिटी का मैंने आपको बता दिया 8 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक है, और साथ ही साथ फिर एक दिन का गैप मिलता है आपको, 1 अक्टूबर को आपको गैप मिलता है, और साथ ही साथ फिर एंशिएंट हिस्ट्री 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक आपकी चलती है। ये मैं आपको यहाँ साइड पे भी दिखा दूंगी कि आपको अलाइंड दिखे कि हाँ ऐसे ऐसे ही लिखा है इसमें। साथ ही साथ मेडिवल हिस्ट्री जो है 7 का जो आपका खत्म होगा 7 अक्टूबर को एंशिएंट हिस्ट्री, तो 8 अक्टूबर का आपको एक ब्रेक मिलेगा, जिसमें अगर आपके कितने कोई भी बैकलॉग है या फिर कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक दिन के बैकलॉग में आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको सब कुछ बहुत ऐसा लग रहा है कि ओवरलोड हो गया है, तो आप अपने लिए एक ब्रेक डे भी रख सकते हैं। कभी कभी मैं नहीं पढ़ती हूँ, जो ब्रेक डे रहता है, अगर मेरा कोई बैकलॉग नहीं है तो मैं स्किप कर देती हूँ, उस दिन नहीं पढ़ती हूँ। तो ये आप ऐसा भी कर सकते हैं एक लाइट डे रखने के लिए। और फिर आपका एक दिन छोड़ के 7 को खत्म हो रहा है एंशिएंट हिस्ट्री, तो 8 अक्टूबर आपका ब्रेक रहेगा एंड 9 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आपका मेडिवल हिस्ट्री चलेगा। मेडिवल हिस्ट्री के खत्म होने के बाद फिर आपका एक दिन का ब्रेक रहेगा, और 16 से लेकर 20 तक 4 दिन के अंदर आपको फाइन आर्ट्स कंप्लीट करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे आर्ट एंड कल्चर के लिए सिर्फ इतने 4 दिन में कैसे कंप्लीट होगा, तो नहीं, ये जो 4 दिन है सिर्फ आर्ट्स के लिए हैं। 20 से लेकर 30 तक मैंने कल्चर के लिए 10 दिन और दिए हैं, तो 20 से लेकर 30 तक आप फाइन आर्ट्स एंड कल्चर के लिए ओवरऑल 15 दिन हो गए। 15 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि आपकी जो रिवीजन की कैपेसिटी है, अगर आप 2026 में अटेम्प्ट देने वाले हैं तो वो आपकी काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। अगर आप अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट, तो काफ़ी टफ जर्नी हो जाएगी आपके लिए। तो फिर यही 30 अक्टूबर तक मेरा कल्चर, फाइन आर्ट्स एंड कल्चर दोनों खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद क्योंकि 31 तक अक्टूबर होता है, तो 31 को मैंने हॉलीडे रखा है अपने लिए, वही बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। एंड 1 नवंबर से मेरा शुरू हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। 1 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का स्लॉट रखा है, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने 18 डेज रखे हैं। जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट हैं उनके लिए मैंने डेज ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि उनको कंप्लीट करने में टाइम लगता ही लगता है। तो इसके लिए मैंने 18 डेज रखे हैं। और फिर वही 19 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक मैंने ज्योग्राफी रखी है। ज्योग्राफी में आपके सारे आ जाएंगे, जितने भी ओशनोग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, सारे पार्ट्स आपके ज्योग्राफी के अंदर आ जाएंगे। ये आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है इन दिनों में। इसके भी 13-14 डेज हैं ज्योग्राफी को, तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। फिर सोसाइटी के लिए 3 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक मैंने सोसाइटी रखी है, और 14 से लेके 29 दिसंबर तक मैंने एथिक्स रखा है। और फिर 30 को मैंने ब्रेक दिया है, और इंडियन इकोनॉमी 31 दिसंबर से लेके 20 जैन 2026 तक आपका इंडियन इकोनॉमी खत्म हो जाना चाहिए। तो ये सब अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन लग रहा है, तो यहाँ पे मैं अलाइंड वीडियो भी चला दूंगी, उससे आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप देखते जाएंगे, जो मैं बोल रही हूँ वहीं पे वो भी लिखा होगा। साथ ही साथ 20 जैन तक आपका इंडियन इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। फिर 21 जैन से लेके 22 फेब तक आपका इन्वायरमेंट स्टार्ट रहेगा। और साइंस एंड टेक के लिए आप 23 से लेकर 27 तक आपका साइंस एंड टेक खत्म हो जाएगा। और जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स बचे, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तो आप 5 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। अब साथ ही साथ CSAT का क्या करना है, तो नवंबर से लेके मैं सोच रही हूँ CSAT की प्रिपरेशन शुरू कर दूँ, रोज़ उसके
2 से ढाई घंटे तो मैं CSAT को देने ही वाली हूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। भले ही वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, बट क्वेश्चंस जिस तरीके से उसमें पुट अप हो रहे हैं, और मेरी मैथ्स कुछ इतनी खास अच्छी है नहीं, तो मैं उसे 2.5 से 3 घंटे देने ही वाली हूँ नवंबर से लेके प्रीलिम्स 2026 तक। तो यस, CSAT के लिए आप भी ऐसे कर सकते हैं चाहे तो। बाकी सारे मेजर पार्ट्स मैंने कवर कर दिए हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो प्लान हर सितंबर से बना हुआ है एंड एक मंथ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मैं अक्टूबर में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो उसका क्या करें कि इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट जो मेरा खत्म हो चुका होगा, बट आप में से कई लोगों का नहीं कंप्लीट हो पाया होगा जो इस प्लानर के अकॉर्डिंग चलने की सोच रहे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप एक साथ 2 सब्जेक्ट चला सकते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट अभी आपका छूटा है, इतना ज़्यादा बैकलॉग नहीं है। तो जो आप ब्रेक मैंने दिया है उनमें चाहे तो इंडियन पॉलिटी को खत्म कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक साथ 2 सब्जेक्ट को अलाइन रख सकते हैं, क्योंकि डेली टारगेट्स इतने आपके बल्कि नहीं होंगे। जिस तरीके से मैंने डेज काउंट करके दिए हैं तो इतना बल्कि नहीं होता है। हाँ, लेकिन आपके जितने डेली टारगेट्स हैं, अगर आप उनको रोज़ कवर करते रहोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्किप किया तो फिर सब बेकार हो जाएगा, बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एंड आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। और ये तो फेस्टिव सीजन आने वाला है, इसमें तो बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। और ये सेम गोज़ फॉर मी टू कि मुझे भी ये सब करना ही है। बोलना बहुत आसान होता है, करना नहीं होता है। तो मुझे भी अपने आप पे कंट्रोल रखना है एंड फेस्टिव सीजन को तो ये तो मतलब हर साल आने वाले हैं, मुझे इतना भी उसमें अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करना है और पढ़ाई पे फोकस करना है एंड दैट गोज़ फॉर यू ऑल एज वेल। तो आप भी यही करिए। अगर आपको मन करे तो आप ये प्लानर फॉलो कर सकते हैं, और अगर नहीं मन करे तो आप अपने हिसाब से कोई प्लानर बना लीजिए। बस एक लास्ट 6 मंथ की स्ट्रैटेजी बना लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स 2026 के पास बहुत पास आ गया है एंड उसके लिए। और साथ ही साथ आप जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रेगुलरली सॉल्व करिए, क्योंकि यही टाइम है जब आपको क्वेश्चंस पे एकदम फोकस करना है। एंड Jan-Feb से तो आपके और इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू ही हो जाती हैं। कितने फ्री में आते हैं तो आप उनमें भी एनरोल करिए, जितने भी पेड वाले आते हैं तो आपको उनमें भी एनरोल करना चाहिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ आप लैग कर रहे हो और कहाँ पे आपको काम करना है। येस, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड रेलिवेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।